हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए। अब जो है एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। बहुत जल्द मैं इसका अपडेट आप लोग को देने वाली हूँ। तब तक तैयारी में लगे रहिए। और मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी तैयारी में लगी हूँ, खुद की भी और आप लोग की करवाने की भी। तो चलिए फिर आज के बेमिसाल 20 प्रश्नों का सफ़र हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग। समय बहुत कम है, तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। रिवीजन करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, पॉज कर करके लिख लिख के देखा कीजिए। लिखने से बहुत अच्छा याद होता है। देखिए, मेहनत करना है तो सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसी बात पे एक जोश आपके अंदर जोश भरने के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ कि जो है, खुद को चुनौती देने से बढ़कर कोई संकल्प नहीं। खुद को चुनौती देने से बढ़कर कोई संकल्प नहीं। सफलता के लिए मेहनत से बड़ा कोई विकल्प नहीं। तो अगर मेरी ये लाइनें आपको समझ में आई हो तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर जो है मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए पढ़ाई में। खाने पीने का बहुत ख्याल रखिए, आराम का ख्याल रखिए। स्वस्थ तन मन होगा तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के बेमिसाल 20 प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्र के नमूने मिलते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीमबेटका। प्रकृति के विशाल प्रांगण में प्राकृतिक गुफाओं का उद्भव अद्भुत संसार भीमबेटका के दोनों ओर बसा हुआ है, जिसमें कभी प्रागैतिहासिक मानवों ने प्राकृतिक आपदाओं के समय शरण लिया होगा और बाद में उसमें निवास करने लगा होगा। यहाँ लगभग 700 गुफाएं हैं, जिनमें से 400 में न जाने कितने प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं, जो आदि मानव के कलात्मक धरोहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे पुरानी कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है। पेट्रोग्लिफ्स का अर्थ शैलोत्कीर्ण होता है। भीमबेटका में चट्टानी आवास भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के शुरुआती निशान हैं। दीवारों पर प्राकृतिक चट्टानी आश्रयों में ऐसे चित्र हैं जो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। ये भित्ति चित्र प्रागैतिहासिक काल के अंत तक मेसोलिथिक से सभ्यता के विकास की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। चित्र जानवरों और लोगों को रोज़मर्रा की गतिविधियों के लिए चित्रित करते हैं, जैसे शिकार, धार्मिक संस्कार, नृत्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विंध्याचल की पहाड़ियों में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं, जिनका संबंध नवपाषाण काल से है। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों की तराई में मौजूद हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 600। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग 700 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, अतः निकटस्थ उत्तर विकल्प बी है। इन गुफाओं में प्रस्तर सामग्री भी प्राप्त हुई है, जो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। यहाँ पर लगभग 400 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बने चित्रों का समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका क्या है? तो यह जो है पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी श्री वी.एस. वाकड़कर सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम वर्ष 1958 में पता लगाया। यहाँ 500 वर्ग मील के क्षेत्र में 30
पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1365 फीट यानी कि 410 मीटर से 2000 फीट यानी 600 मीटर तक है। इन्हीं के ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन स्थापित किया गया था जहां गत शताब्दी में सर्वेक्षण किए गए थे। इन पर्वत श्रेणियों की शिलाएं बलुआ पत्थर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज हुई थी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1958 में यानी 1958 में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमारा जो है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल रंग। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। भीमबेटका से प्राप्त अधिकतर चित्र लाल यानी इंडियन रेड या सफ़ेद रंगों में बने हैं। कुछ स्थानों पर हरे व पीले रंगों का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। रंग को पत्थर पर घिसकर तैयार किया जाता था। विस्तार को अच्छे से लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीवार व छत पर। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर गुफाओं की दीवारों तथा उनकी छतों पर बने दिखाई पड़ते हैं। ये चित्र कुछ ऐसे भी स्थानों पर दृष्टिगत होते हैं जहां उन्हें बनाने के लिए बैठकर या खड़े रहने के लिए उचित जगह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोपाल शहर के नज़दीक हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी भोपाल सही हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, तो यहाँ स्टार बना हुआ है यानी कि सही ऑप्शन इनमें दिया नहीं गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इन प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, यानी ये प्रश्न अभी थोड़ा सा विवाद में है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हाथी, जंगली सांड और बाघ के हो जाएंगे। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है। भीमबेटका के चित्र दो स्तर पर मिलते हैं। प्रथम स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, बाघ, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। इसका एक नोट भी पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हिंदी संस्करण में जंगली सांड तथा अंग्रेजी संस्करण में बाइसन का प्रयोग किया है। बाइसन का हिंदी अनुवाद जंगली भैंसे होगा, ना कि जंगली सांड। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि की किस अवधि की है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैलियोलिथिक। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्रों की विषय वस्तु से पूर्व पाषाण कालीन मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। इनमें शिकार के दृश्यों की बहुतायत है, जिनमें से कुछ चित्रों में शिकारियों के मुख पर मुखौटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमणि प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है। भीमबेटका, लखनिया दरी और पंचमणि भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। पंचमणि के गुफाओं एवं शैलाश्रयों या शिलाश्रयों से जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें मुख्य रूप से पशु तथा आखेट दृश्य के अतिरिक्त आदि मानव के क्रियाकलापों के चित्र मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी लखनिया सही हो जाएगा। लखनिया कहाँ स्थित है ये बताइए मुझे कमेंट करके। इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं। सिंगनपुर, आदमगढ़ और भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाया गया। वर्तमान में सिंगनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है। लखनिया गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है, अतः तत्कालीन परिस्थिति में विकल्प ए सही होगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनिया में है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों का कई स्थानों पर उल्लेख है। यहाँ के शैल चित्रों को नवपाषाण काल में अनुमानित किया गया है, जो कम से कम 3000 वर्ष पूर्व के बताए गए हैं। इम्पीरियल गजेटियर 1909 में कार्लाइल का शोध विवरण है। यहाँ की चित्रकारी गुफाओं को सर्वप्रथम प्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। यहाँ के छातुग्राम के समीप लखनिया से अपना सर्वेक्षण प्रारंभ कर विजयगढ़ तक के ही शैल चित्रों का अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें लखनिया, कोबर आदि के चित्रों को खोज निकाला और बहुत से चित्रों को अनुकृति करवाया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्चिबाल्ड कार्लाइल। इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। इम्पीरियल गजेटियर 1909 के अनुसार भारत में प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा काकबर्न ने 1880 ईस्वी में की थी। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने इन शिला चित्रों की खोज विंध्य क्षेत्र में स्थित मिर्ज़ापुर के निकटवर्ती कैमूर की पहाड़ियों के गुफा में की थी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से आज के बेमिसाल 20 प्रश्न भी खत्म हो गए, वो भी विस्तार के साथ में। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिख के देखे हों, ना भी देखे हों तो वीडियो बार बार देखिए, रिपीट पे देखिए, लिख लिख के देखिए। लिखने से बहुत अच्छे से याद होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर आप में से जो भी मेरे साथी नए हैं या चैनल पे, या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचेगा। अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। जो है मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, मेरे कोशिश आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।